लिए कल का वीडियो में आवाज नहीं जा चुका था, कल का रिवीजन करवाते हैं। सूर्यताप से लेकर के बस वायुमंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी जो ऊर्जा आती है किसके कारण आता है? विकिरण। और आगे बताइए कि वायुमंडल बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना कैलोरी उष्मा प्राप्त होता है? 1.94। आगे बताइए सबसे अधिक सूर्यताप किस मरुस्थल पर है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समतल कक्षा से कितना डिग्री कोण बनता है? 66। किसी भी सतह की प्राप्त होने पर सूर्यताप की मात्रा उसी सतह से परावर्तित हो जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच को क्या बोलेंगे? एल्बिडो। मतलब सूर्यताप से आया और उसके परावर्तित हो गया, वापस लौट गया, उसको क्या बोलेंगे? एल्बिडो। सूर्यताप का लगभग कितना परसेंट भाग धरातल से परावर्तित अंतरिक्ष में चला जाता है? 2। जितना परसेंट सूर्य का प्रकाश आया उससे क्या होता है? फिर ऊपर चल जाता है, अंतरिक्ष में चल जाता है, 2%। वह पृथ्वी सौरीय विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना परसेंट भाग ग्रहण करता है? पृथ्वी कल बता दें 51%। वायुमंडल कितना बताए थे? 14%। 51, 14, 65। वायु उष्मा का क्या है? कुचालक। पूछे कुचालक, वायु कुचालक। सुचालक होगा तो उससे बिजली पैदा हो जाएगा। वायुमंडल के निचली परत को गर्म करते हैं किस विधि से? चालन। चालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्शन। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संवहन। संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन। पृथ्वी संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल ताप का संचलन करती है किस विधि से? संवहन। वायुमंडल गर्म होना मुख्य रूप से बोलेगा संवहन, लेकिन वायुमंडल का निचली परत बोलेगा तो चालन। किसी पदार्थ के उष्मा तरंग के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या बोलेंगे? उष्मा संचार जो सूर्य का प्रकाश आता है उस विधि से आता है, उसको कहते हैं विकिरण। अब विकिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन। आगे बताइए सूर्य प्राप्त होने वाला किरण से पृथ्वी और उसके वायुमंडल को गर्म होना किसके कारण? विकिरण। ये क्वेश्चन आया था उस दिन सेट में। वायु की क्षैतिज संयोजन होने वाला ताप का संतरण क्या कहलाता है? अभिवहन। वायु के क्षैतिज संयोजन होने वाला ताप का संतरण अभिवहन। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मी में चलने वाला हवा को क्या बोलेंगे? लू। लू किस भारत में बता? उत्तरी भारत। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, जो कल बादल खूब पूछ रहा था क्वेश्चन को, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप का कितना इकाई होता है? 100 इकाई। 100 इकाई में से कितना पृथ्वी पर धरातल पहुंचने से अंतरिक्ष में चले? 35। 100 इकाई अगर प्राप्त हुआ सूर्यताप का तो 35 क्या हुआ? धरातल से लौट गया, अंतरिक्ष में परावर्तित। सौर विकिरण का परावर्तित मात्रा को पृथ्वी को क्या बोलेंगे? एल्बिडो। तो 65 इकाई जो बचा तो उसमें 14 क्या रहता है वायुमंडल में, और पृथ्वी पर कितना बताया? 51%। विषुवत रेखीय महासागर का तापमान कितना बताया? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। आगे बताइएगा बीच में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? मार्कोयन साइबेरियन 65.5। आगे बताइए कि माध्य समुद्र तल से वायुमंडलीय की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ भार को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे से कितना है? 76 सेंटीमीटर। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे से कितना है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? भारतवर्ष में बैरोमीटर का ई टॉर से ली। केस आर्द्रता मापी का केस जो है ना लगाओगे ना सैंपल ऊपर तो सो आवाज करता है, इस तरह का उड़ता है जब तो डी सौसर। केस आर्द्रता मापी डी सौसर, सो आवाज हवा से चल उड़ता है। तो निद्रा वायुदा भी क्या बोले थे? नींद में कहा क्या होगा? नींद में विदाई लुसियन विदाई, निद्रा वायुदा भी लुसियन विदाई। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। 1 बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर पर। समुद्र तल पर औसतन वायुदाब कितना मिलीबार होता है? समुद्र तल पर 1013.2 मिलीबार। समुद्र तल पर कितना होता है? 1013.2। वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब को मिलाती है उसको बोलेंगे समदाब। समदाब रेखा को इंग्लिश में आइसोबार। दूरी की प्रति इकाई दाब के घटने को क्या बोलेंगे?
दाब प्रवणता, दूरी की प्रतिक्रिया दाब घटने को बोलेंगे दाब प्रवणता। दूरी के समय दाब में परिवर्तन को दर को भी क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कितना डिग्री से कितना डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री नहीं, 10 डिग्री दक्षिणी और 10 डिग्री उत्तरी होता है। विषुवत रेखीय कितना होता है, 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे वहां केंद्रीय बल भी क्या होता है, अधिक होता है। उपोष्ण उच्च वायु दाब कितना डिग्री होता है, 35 डिग्री से 35। आश्व अक्षांश बोले थे कितना से कितना, 30 से 35। आश्व अक्षांश 30 से 35। उपध्रुवीय बताए थे 45 और ध्रुवीय 80 डिग्री। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या बोलेंगे, वायु धारा। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायु धारा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपने मूल दिशा में क्षितिज है, उसको किस बल के कारण, कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपने मूल दिशा में होते हैं, कोरियोलिस। तुरंत बता देना, अच्छा लगा। कोरियोलिस बल किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, फ्रांसिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस ओर बता है, दायां की बायां, दायां उत्तर, दायां दक्षिण, बायां। अब फेरल का नियम किससे संबंधित बताते हैं, फेरल का नियम पवन की दिशा। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीट करके खड़ा है तो उच्च दाब किस ओर होगा, दाईं ओर। और आगे बताए कि निम्न दाब बोलेगा तो बायां। अरे कम दाब लगेगा बायां, ज्यादा लगेगा दायां। ऐसे भी दाएं हाथ से ज्यादा बल मिलता है, बायां से कम। कोई बम अच्छा रहता है तो उसको उससे मिलता होगा क्या रे। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता पर किस कार्य करता है, समकोण के समद्विबाहु, समकोण बना के काम करता है कोरियोलिस बल। पृथ्वी की विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाला पवन को क्या बोलेंगे, सालों भर जो पवन बहे उसको बोलेंगे पछुआ ने प्रचलित पवन। प्रचलित पवन क्या, अस्थायी पवन, क्योंकि उस सालों भर हमेशा चलते रहता है। पछुआ पवन व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन क्या उसका उदाहरण। पछुआ पवन का विकास कितना डिग्री कितना दी हुआ है, 40 से 65। प्रचंड 50 ग्रस्ता 40 चिस्ता 60 है, ये क्या है, पछुआ पवन। देखा चिकता 40 प्रचंड 50 चिकता 60 क्या है, तो पछुआ पवन। चिनूक किस जैसे बताया, अमेरिका और कनाडा रॉकी पर्वत में है, और फौन या अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल में है। उसका सर्वाधिक प्रभाव का है स्विट्जरलैंड। इस प्रभाव से अंगूर जल्दी तक पक जाते हैं। हरमटन कहाँ पाया जाता है, हरमटन हवा सहारा रेगिस्तान, गर्म और क्या है शुष्क हवा। गिनी तट पर हरमटन को कौन सा हवा बोलते हैं, डॉक्टर हवा। अब ये सिराको किस जैसे बताया, इटली। रास्ता मार तुमको याद है, जो पूछता है लेकिन याद है तुमको। सिराको से भी सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, ये सब जो आने वाला है तुमको याद है। खामसिन बताओ, देखो कल नहीं पूछ पाते, मिस्र में खामसिन मिस्र। आगे बताओ कि सिराको कहाँ बताए थे, इटली में। सिमुम किस रेगिस्तान में बताया, अरब रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर हवा कहाँ बताया, उत्तरी अमेरिका। 9 से नॉर्वेस्टर, 9 से किस देश बताए थे, न्यूजीलैंड। गर्म और शुष्क हवा। सामल कहाँ बताया, सामल इराक और फारस। लू कहाँ बताया, लू अभी तुरंत बताया। सामुन कहाँ का, सामुन सामुन ईरान। अयाला कहाँ का, फ्रांस। कोयम्बेग हवा कहाँ बताया, इंडोनेशिया। कौन सा खेती को नुकसान पहुंचाता है, तंबाकू। क्षोभमंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाला सक्रिय नलिकार और विस्पर्वी पवन को क्या बोलेंगे, जेट प्रवाह। अब कंप्लीट हुआ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। कौन सा पवन बोलेगा विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर हरिकेन नाम से। उष्णकटिबंधीय को अटलांटिक में क्या बोलेंगे, तो हरिकेन। उष्णकटिबंधीय को अटलांटिक में हरिकेन, हिंद महासागर में चक्रवात है। अब प्रशांत महासागर में बोलेंगे टाइफून। बोलेगा उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्या बोलेंगे, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे बिली बिली। बिली बिली हवा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कैसा हवा है, उष्णकटिबंधीय। वे चक्रवात प्रायः कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, चक्रवात 20 डिग्री। वायुमंडल के उपस्थित जलवाष्प की वायुमंडल को क्या बोलेंगे, आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर।
वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें? ग्राम प्रति घन मीटर। वायु की प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को बोलेंगे विशिष्ट आर्द्रता। वायुमंडल क्या बोलेंगे? उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल को बोलेंगे आर्द्रता, लेकिन जलवाष्प के भार को बोलेंगे विशिष्ट आर्द्रता। भार लगेगा तो बोलेंगे विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति केजी से व्यक्त करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? अधिक। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है? 100%। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100%। सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए कितना आरामदायी है? कितना परसेंट? सापेक्ष आर्द्रता 45%। सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए कितना है? 45। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस में परिवर्तित उसको बोलेंगे औष्णांक। गैसीय अवस्था से ठोस या तरल बोलेगा तो औष्णांक। औष्णांक पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसका सापेक्ष आर्द्रता कितना होता है? औष्णांक का 100%। औष्णांक का 100। ओस पड़ने के लिए औष्णांक का हिमांक कितना डिग्री से? ओस पड़ने के लिए औष्णांक का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए? 0 से। ओस पड़ने के लिए औष्णांक का हिमांक 0 से कम। आगे बताइए, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? कम घनत्व। कम को क्या बोलेंगे? अल्प घनत्व। पक्षाप बादल का निर्माण कितना मीटर तक ऊंचाई तक है? 8,000 से 12,000 मीटर तक। पक्षाप बादल का 8,000 से 12। पक्षाप बादल का रंग कैसा होता है? सफेद। पक्षाप बादल का रंग कलम कहाँ चल गया रे? कपासी बादल ये रूई के समान दिखता है। बोले कौन सा बादल रूई के समान दिखता है? कपास। 4,000 से 7,000 मीटर ऊंची। 4,000 से। शेखर क्या कर रहे हैं? वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। बादल की दिशा और गति मापने वाला उपकरण नेपोस्कोप। बादल की दिशा और गति मापते हैं नेपोस्कोप। जब जलवाष्प बूंद जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है उसको बोलेंगे वर्षा। जलवाष्प वहां बन करके बूंदे बूंदे गिरे उसको क्या बोलेंगे? वर्षा। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होता है। संघनन से क्या बनेगा? कपासी मेघ, जिसको बोलेंगे घनघोर वर्षा। इसे ही बोलते हैं संवहनीय वर्षा। बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण बारिश। केंद्र में कम दाब की स्थापना पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे बोलेंगे चक्रवात। ये पूछता है चक्रवात में हवा किस ओर बहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, बोलेंगे चक्रवात। चक्रवात बाहर से भीतर, अब प्रति चक्रवात उसका उल्टा क्या होगा? भीतर से बाहर। चक्रवात हवा कहाँ से कहाँ आएगा? बाहर से भीतर। प्रति चक्रवात में भीतर से बाहर। अभी थोड़ा देर में फिर पूछेंगे। चक्रवात वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। द क्लॉकवाइज होगा दक्षिण दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होगा उत्तर दिशा में। हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून ये क्या है? चक्रवात। डायरेक्ट देगा हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून क्या है? चक्रवात। चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइक्लोन। आगे बताइए, जब केंद्र में दाब अधिक हो तो केंद्र हवाएं बाहर ओर चलती है उसको क्या बोलेंगे? प्रति चक्रवात। केंद्र हवा बाहर ओर चलती है उसको प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा उत्तरी में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत है। चक्रवात का उल्टा क्या होता है? प्रति चक्रवात। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ होगा कि बाहर होगा? केंद्र की तरफ। प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। चक्रवात में केंद्र में दाब की दिशा क्या होगा? निम्न की उच्च? निम्न। प्रति चक्रवात में उच्च। ये बताओ कि चक्रवात में जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई विपरीत होगा कि समान दिशा में होगा? नहीं, विपरीत होगा। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में विपरीत दिशा में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में। प्रति चक्रवात में क्या होगा? घड़ी की दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में देखो चक्रवात में उल्टा दिशा, ठीक है। चक्रवात में बोलेगा तो उल्टा दिशा, अब प्रति चक्रवात में बोलेगा दिशा उत्तरी में। लेकिन चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा क्या होगा?
दिशा में, और प्रति चक्रवात में क्या होगा, विपरीत है। एक वो याद कर लो ना, उसका जस्ट उल्टा करते जाओ, हो जाएगा। टॉर्नेडो का चाल दिया था, दरोगा में दिया था, टॉर्नेडो का चाल कितना है, अब सोच सोच के अति हो गया, आखिर मारे कि नहीं हमको याद नहीं है। 325 किलोमीटर प्रति घंटा टॉर्नेडो का चाल 325 किलोमीटर प्रति घंटा। टॉर्नेडो की टाइफून का दिया था याद नहीं, टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन तीनों का चाल याद रख लो। सबसे ज्यादा किसका होगा, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो का 325, टॉर्नेडो का 325, वहीं बैठ जाओ। हरिकेन किस महासागर में बता, हरिकेन अटलांटिक 121 किलोमीटर प्रति घंटा, हरिकेन का कितना है 121 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून कहाँ बता है, प्रशांत महासागर, टाइफून प्रशांत महासागर में। टाइफून का चाल कितना 160 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइफून का 160। टाइफून कहाँ आएगा, प्रशांत, प्रशांत और चीन में। टाइफून का चाल 160। सबसे ज्यादा किसका बताया, टॉर्नेडो 325, इसके बाद टाइफून 160, हरिकेन 121, हरिकेन 181। हरिकेन चक्रवात में केंद्र में दाब क्या होगा, निम्न, और प्रति चक्रवात में क्या होगा, केंद्र में उच्च होगा। एगो बताओ, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा होगा कि विपरीत होगा, विपरीत होगा। एगो याद रखो बस, सबको उल्टाते पलटाते जाओ। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होगा। अभी बतेबे कि केंद्र में दाब अधिक होता है, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, कौन सा होता है, प्रति चक्रवात की चक्रवात, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात में केंद्र दाब अधिक होगा और बाहर की ओर होगा ना, जैसे तो प्रति चक्रवात। आगे बताइए, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा, कितना बार और पूछे। टॉर्नेडो और हरिकेन टाइफून क्या है, चक्रवात में। आगे बताइए कि बादल फटने का क्या काम है, भारी तूफान के साथ असाधारण वर्षा। कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होता है, उसको बोलेंगे समनीय वर्षा। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप के पृथ्वी पर गिरती है उसको क्या बोलेंगे, वर्षा। बादल की दिशा और गति किसे मानते हैं, नेपो इसको। कपासी बादल किसके समान है, रुई के समान। इसका कितना मीटर ऊंचाई बताए थे, 4000 से 7000। 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं स्तरीय बादल। आगे बताओ, ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक कितना डिग्री से होगा, 0 से ऊपर, नहीं ऊपर बोले थे, अभी बताएंगे वो वाला क्वेश्चन, वो वाला भी शायद है। संतुलित वायु की सफेदता कितना होता है, 100%। मनुष्य के लिए आरामदायक कितना बताया था, 45%। चक्रवात कहते हैं किस महासागर में, हिंद महासागर में। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और प्रशांत महासागर में टाइफून, टाइफून। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। सामुन बताए थे कहाँ का है, ईरान। कंप्लीट। चक्रवात पर है कितना डिग्री का क्षांत, 20 डिग्री उत्तरी क्षांत। कंप्लीट हो गया इधर। अब जो है ना प्रमुख उत्पादक है खाली, ठीक है, उत्पादक आप सब याद कर लीजिएगा, ज्यादा टॉपिक ही नहीं दे, आधो पेज से आधा पेज। पेज नंबर आपका कौन साल का है, सिर्फ उत्पादन नहीं होता, गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है, ज्वार कहाँ होता है, चांदी सर्वाधिक कहाँ होता है। नंबर है 20-21। हाँ ये नहीं है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, सारा उत्पादन जगह याद कर लो, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ गया, उत्पादन पढ़ना है सारा चीज का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।